नमस्कार दोस्तों, आज 6 क्लास ज्योग्राफी के तीसरे इकाई की बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में 2 इकाई हम लोगों ने कंप्लीट किया और तीसरी इकाई आज तीसरी यूनिट है पृथ्वी की गतियाँ। इस इकाई के से संबंधित कुछ बिंदु इस प्रकार हैं जिस पे बात आज की जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले घूर्णन, परिक्रमण, कक्षीय समतल, प्रदीप्ति वृत्त, लीप वर्ष, उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत और विषुव। अब सबसे पहले हम बात करेंगे घूर्णन। पहले भी बताया जा चुका है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और इस घूमने की क्रिया को ही घूर्णन कहा जाता है या फिर रोटेशन बोला जाता है अंग्रेजी में। तो ये अपने अक्ष पे रोटेट करती है, घूर्णन करती है, इसी को घूर्णन कहते हैं, घूमती है। अब परिक्रमण की बात करें तो परिक्रमण क्या है? सूर्य में पृथ्वी में एक प्रकार की और गति है। ये सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करती है, इसे ही परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस घूर्णन को हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण। इस घूमने की क्रिया को सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण कहलाता है। कक्षीय समतल। अब चलिए, कक्षीय समतल जिस कक्षा में, जिस ऑर्बिट में अर्थ घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, वो कक्षीय समतल कहलाता है। जिस ऑर्बिट में, ये कक्षीय समतल कहलाता है। अब कक्षीय समतल से संबंधित पृथ्वी का एक घटना है, उसको हम देख लेते हैं। ये अर्थ है, ये इसका कक्षीय समतल है जिस पे ये रोटेट कर रही है और ये इस पे लंब है पृथ्वी पे। तो पृथ्वी का जो एक्सिस है वो लंब से 23.5 डिग्री का कोण बना के झुकी हुई है। ये एक्सिस जो है अर्थ का कितने डिग्री? 23.5 डिग्री का एंगल बना के यह झुकी हुई है, 23.5 डिग्री लंब से। और अगर कक्षीय तल से ये पूछा जाए कितने एंगल बनाती है, तो 66.5 डिग्री, दोनों मिला के 90 डिग्री हो जाएगा। कक्षा तल से ये लंब कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। तो ये 66.5, कक्षीय तल से 66.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, और अगर लंब से पूछा जाए, अभिलंब से, तो 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। लंब के साथ 23.5 डिग्री का कोण और कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण पृथ्वी बनाती है। तो ये कक्षीय समतल है। कक्षीय समतल के बारे में जान गए। प्रदीप्ति वृत्त। अब प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है? यहाँ देखिए, ये सूर्य है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर अगर पड़ रहा है तो उसके आधे हिस्से पे ही पड़ेगा। ये साइड का हिस्सा डार्क होगा, अंधेरा होगा, इधर सूर्य का लाइट पड़ रहा है, देखिए इस फिगर में दिखाया गया है। तो ये 2 भाग में बट गया। एक तो पृथ्वी 2 भाग में, एक तरफ लाइट है और दूसरी तरफ लाइट नहीं है, डार्क है। तो जहाँ से ये पृथ्वी 2 हिस्से में बट रहा है, इस वृत्त को, जो ये पूरा पृथ्वी 2 हिस्से में बांट रहा है, ये वृत्त, तो इस वृत्त को ही प्रदीप्ति वृत्त बोला जाता है। ल्यूमिनस सर्कल इसको बोला जाता है। ठीक है, प्रदीप्ति वृत्त। लीप वर्ष की अगर बात करें तो लीप वर्ष आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने एक घूर्णन, ये घूर्णन जो है, एक घूर्णन कितना देर में पूरा करती है? 24 घंटे में, 24 घंटे। और यदि परिक्रमण की बात की जाए तो 365 दिन 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरा करती है। अब चलिए बात करते हैं, 365 दिन 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरा करती है और एक साल 365 दिन का होता है। तो ये 6 घंटे जो ज़्यादा हो रहे हैं, तो प्रत्येक चौथे वर्ष एक लीप ईयर होता है।
एक लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष उसको कहते हैं जिसमें फरवरी मंथ में 29 दिन होते हैं, है ना। प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी में 29 दिन का एक मंथ होता है। 29 दिन का एक मंथ फरवरी का होता है। ऐसे जनरल तौर पे फरवरी क्या होता है, सामान्यतः 28 दिनों का होता है फरवरी। तो जिस भी ईयर में फरवरी मंथ 29 दिन का होता है उस वर्ष को लीप वर्ष बोला जाता है, लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर अयनांत की तरफ। उत्तर अयनांत की तरफ बात करते हैं तो उत्तर अयनांत है क्या, चलिए जानते हैं। इस फिगर को देखिए ध्यान से। उत्तर अयनांत क्या है इसको हम जानेंगे। उत्तर अयनांत 21 जून को होता है। उत्तर अयनांत 21 जून को होता है जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने आता है। कहने का मतलब है जब पृथ्वी का कर्क रेखा सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाता है तो भी ये उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश पड़ना शुरू होता है। इसको उत्तरी अयनांत बोला जाता है। सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर पड़ना शुरू होता है, उत्तरी अयनांत इसको बोलते हैं। यह देखिए जब 23.5 डिग्री झुका हुआ होगा तो सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पे पड़ेगा। उसके बाद ये दक्षिणी अयनांत की बात की गई है। तो दक्षिणी अयनांत कब कहा जाता है, जब सूर्य का प्रकाश सीधा मकर रेखा पर पड़ता है। सूर्य का प्रकाश सीधा मकर रेखा पर पड़ता है और इसमें सूर्य का लाइट दक्षिणी ध्रुव पर पड़ना शुरू होता है। दक्षिणी ध्रुव पर तिरछा लाइट कुछ कुछ पड़ना शुरू होता है। तो ये 22 दिसंबर को होता है। इसको दक्षिणी अयनांत बोलते हैं, दक्षिण अयनांत बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण अयनांत ये हुआ जब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी ध्रुव पर आने लगता है और उत्तरी अयनांत जब सूर्य का प्रकाश उत्तर ध्रुव पर आने लगता है। इस समय 21 जून को सूर्य सीधे कर्क रेखा पर होता है, कर्क रेखा पर सीधा प्रकाश पड़ता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। तो उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत के बारे में हम लोगों ने जाना। अब विषुव, विषुव कब होता है? विषुव ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च को ना तो दक्षिणी ध्रुव और ना ही उत्तरी ध्रुव, दोनों में से किसी ध्रुव पे लाइट नहीं पहुंच पाता है और ये दोनों 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इस समय दिन और रात बराबर होते हैं। दिन जितने समय का होता है 12 घंटे का और 12 घंटे का रात भी होता है इस दिन 23 सितंबर को और 21 मार्च को। इसको इक्विनॉक्स भी बोला जाता है, इक्विनॉक्स विषुव को। ठीक है, तो इस समय दिन रात बराबर होता है और ये 21 जून है जो उत्तर अयनांत है। तो इस समय क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव पर दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। इसमें क्या होता है 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। ठीक है, रात छोटी होती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आगे कि ये 21 जून है। 21 जून उत्तरी ध्रुव पर यानी कि कर्क रेखा पर कह सकते हैं, कर्क रेखा पर सीधा लाइट जब पड़ता है, उत्तरी ध्रुव की तरफ भी लाइट पड़ता है और कर्क रेखा पर जब सीधा लाइट पड़ता है तो ये उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, गर्म। यहाँ का ऋतु क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कहाँ पे, ग्रीष्म ऋतु कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा। गर्मी का मौसम आ जाएगा, है ना, दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होगी। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में। और यहाँ क्या होगा, यहाँ मकर रेखा पर सूर्य सीधा प्रकाश मकर रेखा पर पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ ग्रीष्म ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा, है ना, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। और यहाँ हम कह सकते हैं
कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आ जाएगा। शीत ऋतु, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, क्योंकि यहाँ धूप नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। जबकि इसमें 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। इक्विनेक्स की घटना में क्या होता है? इक्विनेक्स में 21 मार्च को क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु आएगा। वसंत ऋतु ये ग्रीष्म ऋतु से जस्ट पहले का होता है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु 21 मार्च से स्टार्ट हो जाता है ना, और 21 जून आते आते ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु आएगा। यहाँ 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु आएगा। बात समझ में आ गई? वसंत ऋतु, क्लियर? तो ये उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को वसंत ऋतु आएगा। तो आज का टॉपिक इतना ही था। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। 6 क्लास के ज्योग्राफी का चौथे यूनिट में आप लोग से मिलते हैं। धन्यवाद।